तो हमने अपनी यात्रा देहरादून से शुरू कर दी है यमुनोत्री धाम के लिए। और जब आप देहरादून से यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ते हो तो रास्ता आपको काफ़ी ख़राब मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लेके निकलना पड़ेगा। और नियरेस्ट अगर आप कहीं और दूसरी जगह से आ रहे हो, दिल्ली से या कहीं से भी, तो नियरेस्ट आपके लिए स्टे है बेटर ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, कहीं भी आप स्टे कर सकते हो। बट बेटर स्टे शायद आपको देहरादून में मिल सकता है, क्योंकि देहरादून एक काफ़ी अच्छी सिटी है। तो आपको जो टाइम लगेगा देहरादून से बरकोट पहुंचने का, क्योंकि बरकोट आपको स्टे लेना पड़ेगा, वो शायद आपको 5 से 6 घंटे का लगेगा। तो अभी हम बरकोट पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ बरकोट में स्टे लिया है, और कल हम यमुनोत्री धाम के लिए निकलेंगे यहाँ बरकोट से। बरकोट से भी आपको यमुनोत्री पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग आपको 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और हमने जो स्टे लिया है वो बरकोट में जयारा में लिया है, और जो आप यहाँ पे नदी या जो भी आपको यहाँ पे पहाड़ जो भी सब दिख रहा है वो जस्ट आपको इसके बगल में दिखेगा, क्योंकि जो स्टे है वो थोड़ा सा नीचे उतर के है। और जैसे ही आप अपने रूम से बाहर निकलते हो, ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद फिर आपको ये नदी दिखेगी, और ये खूबसूरत नज़ारा आप अपनी आंखों से देख सकते हो। काफ़ी अच्छा मौसम और काफ़ी अच्छा माहौल आपको यहाँ मिलेगा अगर आप यहाँ स्टे करोगे। अगर हम रूम की बात करें तो यमुनोत्री में कहीं भी आपको बहुत अच्छे रूम जो आप एक्सपेक्ट करते हो बाकी जगहों पे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ 6 महीने 5 महीने ही यात्रा चलती है, जिसमें से बारिश का भी मौसम आ जाता है, तो यहाँ पे कोई इतना कंस्ट्रक्शन नहीं कराता है इसलिए। बट हाँ, रूम आपको सही मिल जाएंगे। तो अभी हम बरकोट से निकल चुके हैं यमुनोत्री धाम के लिए, और जब आप बरकोट से यमुनोत्री धाम की तरफ निकलते हो तो वहाँ भी आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हो आपको काफ़ी रास्ता ख़राब मिलेगा, और कुछ जगह या कुछ दूर जाके रास्ता इतना नैरो हो जाएगा कि वहाँ शायद अगर 2 बड़ी गाड़ी आ जाए तो पैदल निकल ना पाए। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी छोटी गाड़ी लेकर चलो। रास्ते में आपको कुछ हद तक ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा सा जाम मिलेगा, बट ऐसा कुछ डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का काफ़ी इंतजाम रहता है कि वो ट्रैफिक को लगने ना दे। कुछ मिनट का ट्रैफिक रहता है, 1 या 2 मिनट का स्लो डाउन हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो आप बरकोट से यमुनोत्री धाम जहाँ से आप पैदल चलना शुरू करते हो, वहाँ तक पहुँचने में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप बरकोट से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप निकल जाए। ये स्टार्टिंग में यमुनोत्री यात्रा शुरू होती है तो उसकी मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और सारे सामान महंगे होते जाएंगे, तो अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, डंडा हो गया, टोपी, मफलर, स्वेटर, जैकेट, सब इस मार्केट में मिलता है। सब आप यहाँ से लेके चलो, रेनकोट अपना। तो हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर हम रास्ते की बात करें तो रास्ता शुरुआत में काफ़ी खड़ा है अभी, और काफ़ी भीड़ भी है, आज वीकेंड है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आज है यहाँ पे लगभग 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है। और चलते चलते आपको यहाँ इतनी ठंडी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। और फिर अब यहाँ से रास्ता प्लेन हो गया है। और दोस्तों, शुरुआत में ही जिसको पालकी और खच्चर, घोड़ा कुछ भी चाहिए है तो शुरुआत में ही आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे नहीं मिलता है फिर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये नज़ारा कितना आपको सुंदर मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आप पैदल नहीं चल सकते, आगे पीछे चलना पड़ता है रुक के। और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा। और सबसे बेस्ट टाइम जो है आने का है वो जून तक अगर आप आ पाओ तो बेहतर है, क्योंकि सब बारिश हो जाती है तो रास्ते यहाँ थोड़े से कीचड़ वो होगा तो आपको दिक्कत होगी। बाकी मौसम में या गर्मी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, जैसे जैसे धूप होगी, अभी टाइम हो रहा है 7:30, जैसे जैसे धूप होगी तो थोड़ा सा गर्म होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हमें गर्मी लगेगी। बट इस टाइम मौसम काफ़ी ठंडा है और टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री। आगे ऐसी खूबसूरत नज़ारे और रास्ते का अपडेट आपको आगे चल के देते हैं। आपको मिलेगा घोड़ा, खच्चर, प्रीपेड काउंटर। अब खच्चर मिलेंगे, पीछे था हमारे प्रीपेड स्मार्ट काउंटर, और ये है स्मार्ट टॉयलेट। ऐसे जो कि जगह जगह पे आपको मिलते रहेंगे। एक चीज़ याद ध्यान देनी है कि जो घोड़ा, खच्चर या पालकी आते हैं वो रास्ता पतला होने की वजह से थोड़ा सा धक्का मुक्की हो जाती है, तो बेहतर ये होता है कि हम किनारे चलें, नहीं तो हमें धक्का लग सकता है। तो आपको खुद यहाँ पे थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे स्लो पॉज की वजह से घोड़ा, पालकी, खच्चर धीरे नहीं करते हैं। तो बेहतर ये होगा जब आवाज़ आए या देखो आगे से आते हुए या पीछे से आवाज़ आए तो आप किनारे हो जाओ। और मेन दुकानों के आसपास फिर हमारा शुरू होता है यमुना द्वार। तो दोस्तों, बीच बीच में हमें ऐसी कुर्सियाँ भी मिल जाएंगी बैठने के लिए, और टीन शेड लगे होंगे बारिश से बचने के लिए। अभी धूप निकल आई है और समय हुआ है 8:15। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता सकरा हो गया है और गीला भी है, थोड़े खच्चर जाते हैं तो थोड़ी सी गंदगी है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको फिसलन भी देखने को मिलेगी। तो बहुत संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ कल बारिश भी हुई थी, इसलिए भी यहाँ थोड़ा गीला है और फिसलन है। और अब भीड़ शुरू हो गई है यहाँ पे ऐसी पालकियाँ चलती हैं। रास्ता देख, यहाँ पे ऐसी पालकियाँ चलती हैं और रास्ता आप देख सकते हो कि कितना पतला हो गया है। और जगह जगह पे आपको ऐसी सीढ़ियाँ भी मिलना शुरू हो जाएंगी स्लोप के साथ। जगह जगह पे आपको ऐसी दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी खाने पीने की और बैठने की।
अगर हम बात करें कि हम पूरा रास्ता कितनी देर में कवर कर सकते हैं आना और जाना, तो 6 से 7 घंटे लगते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी फ़िटनेस कैसी है। अगर बात करें तो उस दिन बारिश भी थी जिस दिन हम लोग गए थे, तो कुछ जो हमारे लोग पीछे थे उनको काफ़ी टाइम लग गया। और जाहिर सी बात है, आप एक बार में पूरी यात्रा नहीं कर सकते। बैठते चलो आप 5 मिनट 10 मिनट, जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो तो आप ज़रूर वहाँ पे आराम करो। वहाँ बेंच लगी रहती हैं रास्ते में, और इससे आपकी यात्रा भी आसान हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे धूप नहीं होगी वहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा। लेकिन अब इस समय धूप हो गई है तो आपको थोड़ी सी गर्मी होगी, बट क्योंकि आप चल रहे हो इसलिए, बट उतनी गर्मी फिर भी नहीं है। और रास्ते यहाँ से और पतले हो जाते हैं। यहाँ से यमुनोत्री धाम बस आपका 200 से 300 मीटर रह जाता है, और यहाँ पे ढलान शुरू हो जाती है। और पालकी इसके पहले ही उतार देती है जहाँ से ढलान शुरू होती है। दोस्तों फाइनल यमुनोत्री की जहाँ से पालकी सब खा देता है, यात्रा ख़त्म हो गई। और गिरते गिरते बचा भी एक भाई अपना। और यहाँ से रास्ता काफ़ी पतला हो जाता है। लोग दर्शन करके आ रहे हैं ये, और हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। और बट एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ लोग गंदगी भी फैलाए हुए हैं, अपने कपड़े छोड़ के चले गए हैं लोग, जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, वातावरण प्रदूषित होता है। हमें ही दोबारा आना है, हम ही कहेंगे कि गर्मी हो गई और अब अच्छा नहीं है पहले जैसा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यमुनोत्री धाम। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।